प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक डॉक्टर थे जिनका नाम डॉक्टर थॉमस अलेक्जेंडर लैम्बी। डॉक्टर लैम्बी के नाम से हम इनको जानते हैं और ये घटना है 1900 ईस्वी के आसपास की। और ये एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति थे और प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करते थे और इनकी इच्छा थी कि ये लोगों की सेवा करें और ऐसे लोगों की सेवा करें जिनको संसार की दृष्टि में योग्य नहीं माना जाता। तो जबकि ये एक अमेरिकन थे, ये सेवा करने के लिए अफ्रीका गए और वहां पर इथोपिया के देश में गए और वहां पर उन्होंने अपनी मेडिकल सेवाएं वहां की आम जनता को दी, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। और उन्होंने अपने जो समय बिताया इथोपिया में, आखिर में उन्होंने 2 वहां पर अस्पताल एस्टैब्लिश किए, हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए। ना केवल वो, लेकिन सूडान में, नाइजीरिया में और पैलेस्टाइन में भी उन्होंने अपनी मेडिकल सर्विसेज लोगों को दी। उनकी इच्छा थी कि इथोपिया जैसी जगह में वो प्रभु यीशु के कारण अपनी सेवाएं दें। जिन लोगों के पास सौभाग्य नहीं है जीवन की अच्छे आराम का, कंफर्ट का, फैसिलिटीज का, उनके पास वो जाकर देना चाहते थे। जब इथोपिया में उन्होंने काम शुरू किया तो वो चाह रहे थे कि उनको कुछ जमीन मिले जहां पर वो अपनी ये मेडिकल सर्विसेज को एक हॉस्पिटल के रूप में या कैंप के रूप में शुरू कर सके। लेकिन इथोपिया का वहां पर नियम ऐसा था कि कोई भी विदेशी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता अपने नाम में। और क्योंकि डॉक्टर लैम्बी अब इन इथोपियन लोगों से, अफ्रीकी लोगों से प्रेम करने लगे थे, प्रभु यीशु के प्रेम के कारण उन्होंने अपनी अमेरिकी नागरिकता को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया और इथोपिया के नागरिक बन गए। और फिर वो जमीन खरीद पाए और उन्होंने अपनी सेवाएं वहां पर दी। और अमेरिका ने भी फिर उसको आदर देने के लिए, जो उसने बड़ा काम इथोपिया में किया, जो निस्वार्थ सेवा की, डॉक्टर लैम्बी को उसकी अमेरिकी नागरिकता वापस दे दी। और जब इस बात को मैं सोचता हूं तो क्या कारण था, कौन सी ऐसी चीज थी जिसके कारण एक व्यक्ति अपने आराम को, अपनी नागरिकता को छोड़कर एक पिछड़ा अफ्रीकी इलाके में, 1900 ईस्वी की बात कर रहा हूं, आज से 122 साल पहले, वो क्यों वहां पर जाएगा? यूहन्ना 13 अध्याय बाइबल में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ थे और वो एक साथ भोजन करने वाले थे, खाना खाने वाले थे। और लिखा है 4 और 5 में, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए, जो प्रभु का अंगरखा था या कुर्ता जैसे था, और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांध ली प्रभु यीशु ने। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी, तौलिए से जो बंधा हुआ था, उसी से उनके पैर पोंछने लगा। तो प्रभु यीशु एक सेवक की तरह बर्तन में पानी लेकर अपना वो कुर्ता उतार के, एक तौलिया बांध के, अपने चेलों के पैर धोकर
उनको पोंछने लगा। वास्तव में ये चेले सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे आए थे। यीशु को वो प्रभु और अपना स्वामी मानते थे, और जब प्रभु ने ऐसा काम किया तो वो अचंभित रह गए। एक ने तो कहा, प्रभु तू मेरे पैर नहीं धो सकता, ये कैसे हो सकता है प्रभु कि तू मेरे पैर धोए। और तब प्रभु ने उसको कहा, अगर मैं तेरे पैर ना धोऊं तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं है। खैर, प्रभु कहता है 13 और 14 आयत में, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। प्रभु ने जब अपना कुर्ता उतार कर एक दास के रूप की तरह, दास का रूप धारण करके चेलों के पैर धोए, ये हमें एक बहुत बड़ा दर्शन देता है। कैसे परमेश्वर का पुत्र जो अपनी महिमा में था अनंत काल से, वो अपने महिमा का वस्त्र स्वर्ग में छोड़कर इस धरती पर आ गया। एक मनुष्य बालक के रूप में उसने जन्म लिया। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ, वो एक कुंवारी के जरिए जन्मा ताकि उसका स्वभाव पवित्र हो, उसका डीएनए पवित्र हो, ताकि वो दोष रहित और दाग रहित हो। इसलिए वो कुंवारी से जन्मा ताकि वो एक योग्य बलिदान बन सके और दे सके हमारे खातिर। क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, यानी बिना बलिदान पापों का प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है। और उस मृत्यु को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। वो एक गरीब घराने में पैदा हुआ और अपनी सेवा शुरू करने से पहले 30 साल तक उसने एक चुपचाप पवित्र जीवन अपने घराने में बिताया। एक जिम्मेदार बेटे की तरह रहा और आखिर में उसने अपनी जान क्रूस पर हमारे खातिर दे दी। जब कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह लटकाया गया तो उस क्रूस पर उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। परमेश्वर पिता ने हमारे पापों को उसके ऊपर लाद दिया। उसने जगत के पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाया। उसके सिर पर वो कांटे देखते हैं जो दिखाता है कि उसने हमारा श्राप अपने ऊपर ले लिया। उसने दुख उठाया, उसने अपना लहू बहाया और उसने अपना प्राण दे दिया। अपना लहू बहाकर उसने हमारे लिए, हमारे पाप शुद्धि के लिए एक जरिया तैयार कर दिया। क्योंकि जो पापी सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, बाइबल कहती है प्रभु यीशु का लहू उसे, हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। और कोई तरीका नहीं है पापों से शुद्धि पाने का। वचन कहता है यिर्मयाह 2 शायद 22 में, तू कितनी भी कितना भी साबुन लगा ले, तू कितना भी, जैसे सोडा के रूप में साबुन होता था उन दिनों में, कितना भी तू ये सारी साफ करने की चीजें लगा ले, तू शुद्ध नहीं हो सकता। तेरा पाप मेरे सामने बना रहता है। केवल परमेश्वर के पुत्र के लहू से ही गाढ़े से गाढ़ा, भयानक से भयानक पाप धुल सकता है, अगर मनुष्य पश्चाताप और टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, परमेश्वर के चरणों पर आता है। प्रभु यीशु मसीह
तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, वो कल्पना नहीं है, वो वास्तविक है, जीवित है। इतिहास उसकी गवाही देता है। इसलिए प्रियजनों, अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें, जिसने विश्वास नहीं किया है। एक गीत है कि ये सब कुछ मैंने तेरे खातिर किया, तूने मेरे खातिर क्या किया। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।